राधे राधे। आज हम जानेंगे, जब आपके बारे में कोई निंदा कर रहा हो और आपकी जब बुराई कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वह आपका आपका जो पाप है ना वो अपने अंदर ले रहा है। तो ऐसे आदमी के लिए एक मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। इग्नोर कर, तभी आपकी ग्रोथ होगी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक ब्राह्मण थे, वह रोज 10 ब्राह्मण को ही खिला के, भोजन पवा के, और फिर इसके बाद वह ग्रहण करते थे। एक दिन क्या हुआ, जब रसोई रूम में जहाँ पे दूध रखा हुआ था, खीर ये सब बन गया, और उसमें सांप आके, कहाँ से पता नहीं सांप आया, सांप मर गया उसमें, और वही भोजन सभी 100 ब्राह्मण को खिलाया गया। तो जब सभी 100 ब्राह्मण खाए, सभी के सभी मर गए। तो बाद में देखा क्या हुआ, तो रसोइया से पूछा तो उसे भी नहीं मालूम उसने क्या मिलाया। जब बाद में जब बर्तन धोने को गए तो देखा कि उस खीर वाले, जहाँ पे खीर रखी हुई थी, वहाँ पे एक सांप मरा हुआ था। तो अब वह पश्चाताप करने के लिए वो वन में चले गए, क्योंकि ये तो किसी को नहीं मालूम था, उन्होंने तो जानबूझ के नहीं रखा, सांप कहाँ से आया किसी को नहीं मालूम। तो इसके बाद वह 100 ब्राह्मण के मरने का पाप तो उन पर लगेगा ही। तो वह पश्चाताप करने के लिए वन में चले गए। एक वन में कुटिया थी, उसमें एक भाई और एक बहन रहते थे। तो वो वहाँ पे रुके, रात हो गई और जंगल भी था। तो उस कुटिया में उन्होंने उस भाई बहन से बोला कि मैं आज रात के लिए रुकना चाहता हूँ, फिर मैं कल सुबह निकल जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप रह जाइए। वो दोनों भाई बहन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। क्या हुआ, उस रात जब भाई बहन में से बहन जब सोने गई, तो जब सोई तो उसके स्वप्न में जो ये सब स्टोरी जो मैं बताई हूँ, सेम स्टोरी उसके स्वप्न में हुआ। और वह उस दिन जब कल हुआ, कल जब सुबह हुई तो वह बहुत लेट से उठी। तो उसका भाई बोला तुम ऐसे तो नहीं उठती हो, सुबह उठ जाती हो, आज तुम लेट से क्यों उठी। तो वह जब उसकी बहन उठी, लेट से उठी पहली बात, और उठ के बताई कि ऐसा हुआ था, तो कि एक ब्राह्मण को 100 ब्राह्मण के मर जाने का श्राप लगा था। तो वो ब्राह्मण सुन रहे थे, वो सोची तो मेरे ही बारे में है, इसे कैसे मालूम। उसके स्वप्न में दर्शन हुआ। तो उसके भाई पूछे तो आगे क्या हुआ, तो उसकी सज़ा क्या हुई ब्राह्मण की, जो 100 ब्राह्मण के मरने का पाप उस ब्राह्मण पे पड़ा। तो वो बोली मुझे भगवान कल बताएंगे। वो दोनों भाई बहन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उसका पाप किसको जाना चाहिए, वो तो इंटेंशनली तो कोई नहीं थी, किसी ने नहीं किया। तो सांप कहाँ से आया किसी को नहीं मालूम। तो फिर वो ब्राह्मण जो गए थे कुटिया में रहने को, वह बोले कि मैं एक और दिन रहना चाहता हूँ, क्योंकि उस जो लड़की थी, उस कन्या के स्वप्न में इतना ही स्टोरी था कि वह ब्राह्मण गए एक पश्चाताप करने को जंगल में गए। तो ये तो उसी ब्राह्मण की स्टोरी थी जो वहाँ पे रुके हुए थे। तो उन्हें अब इसके आगे जानना था कि उसका पाप किसको लगेगा। तो वो बोले कि एक और दिन के लिए मैं रह जाना चाहता हूँ। तो वह दोनों भाई बहन भगवान के बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे विचार वाले थे। तो वो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रह जाइए। तो गांव में जो सभी आदमी थे ना, अगल बगल गांव के, तो बोले देखो तो ब्राह्मण को, ये एक जवान लड़की और लड़की, इसमें इस कुटिया में लड़की रहती है और इसका भाई रहता है। इसके घर में बहुत सारे उसके बारे में निंदा करने लगे, उस ब्राह्मण के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे कि कुछ भी कर सकता है इसका, देखो उसके पीछे देख के उसको क्या बोलेंगे, इसको भी कुछ कुछ अनाप शनाप बोलने लगे उनके बारे में, क्योंकि उसे लगा कि वह ब्राह्मण का अट्रैक्शन चला गया उस लड़की पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो वो अपनी मन में गणना करके उसके बारे में बोलने लगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो कल जब परसों जब सुबह हुई, तो फिर वो कन्या जो लड़की थी उस कुटिया में, वो सोई। फिर जब सुबह उठी तो बोले, तो सब पूछे, उसका भाई पूछा तो वह पाप किसको लगा। तो वह बोली वह पाप किसी और को नहीं लगा, बगल के गांव में
कुछ आदमी थे जो उनकी बुराई निंदा कर रहे थे उस ब्राह्मण के बारे में, वो पाप उन पे गया। तो इस कहानी से मतलब ये रियलिटी ये हुई है। तो इससे यह सीख मिलता है, जब हमारी कोई बुराई करे तो चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम में मग्न रहना चाहिए और ऐसे आदमी को, दो कौड़ी के आदमी को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी सोच ही उतनी है जो आपके बारे में बुराई सोच लेंगे। आप कुछ भी कर रहे हो उनके दिमाग में पॉजिटिव नहीं आएंगे, पहले उसके दिमाग में निगेटिव ही आएंगे, क्योंकि खुद तो आध्यात्मिक है नहीं और दूसरे पे उंगली उठाना उसकी आदत रहेगी। अपने पे ध्यान नहीं देगा, पहले दूसरे पे, दूसरा क्या कर रहा है भाई, अपने पे ध्यान दे दो ना, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएंगे। तो नहीं, उसे ध्यान देना, तो चिंता क्यों कर रहे हो, आप सही हो ना, आपकी इंटेंशन प्योर है ना, बस दूसरे की चिंता ना करो, आप अपना काम करते रहिए, जो निंदा कर रहे हैं उन्हें निंदा करने दीजिए। सो हमें इस कहानी से यही सीखने को मिली कि इग्नोर करें, अपना काम करते रहिए, प्रोग्रेस होगा, इंटेंशन प्योर रखिए। कुछ भी कर रहे हैं, जब आपकी इंटेंशन सही है तो दूसरे की क्या परवाह करना। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वह भी कभी जो हेजिटेट होते हैं कुछ भी करने में कि अरे ये देख रहा है वो देख रहा है, वो ना करो। जो कहने वाला है वो कहेगा, वो तुम्हारा पाप ले रहा है, तुम्हारा पाप खत्म हो जाए, उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, तुम्हारा पुण्य और तुम्हारे पुण्य का विकसित होगा, क्योंकि तुम्हारा पाप खत्म हो रहा है। तो ज़रूर शेयर करें। राधे राधे।